हेलो स्टूडेंट क्लास नाइन्थ। डियर स्टूडेंट क्लास नाइन्थ में कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं जिसका हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम आपको आज यूनिट फर्स्ट के बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ पॉइंट बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ बताएंगे कोरोना के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हम ये कहेंगे घर पे रहें, सुरक्षित रहें। कभी भी अगर आपको आवश्यक कार्य से बाहर जाना हो तो आप मास्क लगा के जाएं, क्योंकि मास्क और 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। आप जब भी बाहर जाएं, मार्केट में कहीं घूमने जाएं, कहीं भी जाएं, तो मास्क ज़रूर ज़रूर लगा के रहिए, क्योंकि इससे क्या है, आप भी सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि मास्क से और हमारी 2 गज की दूरी से, सोशल डिस्टेंस से क्या हम अपने आप को बचाएंगे और अपने परिवार के भी संक्रमण होने से बचाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि इतनी कोरोना काल में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए अपने आप को बचा के रखें। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी नो कि व्हाट डू मीन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब एज एन इलेक्ट्रॉन डिवाइस दैट टेक रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम ए यूजर प्रोसेस एंड इट गिव्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। तो डियर स्टूडेंट, इन अदर वे वी कैन से कंप्यूटर सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद पॉइंट आता है हमारा कि करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या। सबसे पहले आता है हमारा एक्यूरेसी, स्पीड, वर्सेटिलिटी, रिलेबिलिटी और डिलीगेंस। एक्यूरेसी का मतलब है, ये कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज जनरेट एक्यूरेट रिजल्ट, इट प्रोवाइड विद वेल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये कंप्यूटर सिस्टम नेवर मेक मिस्टेक। कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता है। हाँ, हो सकता है कि हम लोग गलत टाइप करेंगे, गलत इंसर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली गलत ही आउटपुट आएगी। स्पीड, पहली बात एक बार और जान लीजिए कि हमारी जो कंप्रेशन होती है, इसमें जो कंप्रेशन दिखाई जाती है वो हमारे हमेशा ह्यूमन से होती है। कंप्यूटर की और ह्यूमन की कंप्रेशन की जाती है। स्पीड बात करें हम ह्यूमंस की अपेक्षा, की स्पीड जो होती है कंप्यूटर की कहीं ज़्यादा होती है देन द ह्यूमन। तो स्पीड, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस एंड कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन एट ए वेरी हाई स्पीड विदाउट मेकिंग मिस्टेक। Versatility is one of the most important and amazing quality of computer. A computer is a versatile device, which means it can perform a variety of tasks depending upon the instruction given it to. Reliability. The computer is a machine. There are very less chance of it committing a mistake or even breaking out from a task assigned to it. Diligence. The computer is a machine. It is not respond to human factor like fatigue, tiredness and boredom. भाई आप थक सकते हैं, लेकिन बट कंप्यूटर डिड नॉट टायर्ड, क्योंकि इट इज़ ए मशीन। आप थोड़ी देर वर्क करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन मशीन तो मशीन है, तो 24 आवर्स वर्क कर सकती है। यार स्टूडेंट, एक इसका पॉइंट और आता है कि लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि इनएबिलिटी टू थिंक ऑन इट्स ओन। A computer cannot think on its own. A computer is man-made device which work as per the instruction given by the user. कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं सोच सकता, बट ह्यूमन क्या है, ह्यूमन के अंदर अपने आप सेंस ऑफ ह्यूमन है। वो सोच सकता है कि मुझे क्या करना है, बट कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनएबिलिटी टू टेक ए डिसीजन। कंप्यूटर आर इनकेपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन देयर ओन and they do not possess an essential skill necessary to take decision. कंप्यूटर के पास कुछ ऐसे जो टेक डिसीजन लेने की कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे कि विजडम एंड इंटेलिजेंस है, ये चीज़ नहीं मिलेगी उसके पास। अगर ये सब होने, ये किस में होती है, ह्यूमन में होती है। तो यही मेन फैक्टर है कि उसके अंदर आईक्यू नहीं है, इंटेलिजेंस पावर नहीं है, वो उसके सोचने समझने शक्ति नहीं है। वो मशीन है, उसे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो वर्क करेगा, लेकिन आप 10 बार सोचेंगे कि मुझे कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया। मशीन, कंप्यूटर की एक मशीन है, इट विल ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड कैन नॉट गिव व्यूज और एक्सप्रेस आइडिया। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज किस किस फील्ड में है आप जानते हैं। देयर इज नो डाउट कि आपकी कोई आशंका नहीं है कि द कंप्यूटर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे। आज हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग बन गया है। लाइफ इन टुडे वर्ल्ड वुड बी अनमेजरेबल विदाउट कंप्यूटर। शायद हमें लगता है कि कंप्यूटर के बिना बहुत सारी चीज़ें हमारी अधूरी हैं। इट इज़ ए वर्सेटाइल पावरफुल डिवाइसेस। तो डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसे जगह वर्ल्ड में, मेरे ख्याल में इंडिया में नहीं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कि हर फील्ड में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर इसका यूज नहीं हो रहा है। मैं आपको बात करता हूँ कौन किस एरिया में होता है। एरियाज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस में वेरियस फीचर्स हैं, सच हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, डिलीगेंस, एक्यूरेसी, रिलेटिविटी, वर्सिटी। और इसमें क्या है,
बिजनेस में तो किसी हर फील्ड में यूज हो रहा है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे ऑफलाइन शॉपिंग हो, किधर भी, चाहे हम रेलवे की बात करें, शॉपिंग की बात करें। सेकंड पार्ट आता है बैंकिंग। बैंकिंग है, एजुकेशन रिसर्च है, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन है, मिलिट्री है, साइंटिफिक रिसर्च है, इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, एंटरटेनमेंट है, और भी बहुत सी फील्ड हैं, जैसे लाइक प्रिंट मीडिया है, एनिमेशन मूवीज हैं। इन सभी फील्ड्स में मतलब इनका यूज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अब शायद टुडे इन द वर्ल्ड देर नो प्लेस वेयर कंप्यूटर नॉट यूजेज। ऐसा कोई प्लेस नहीं बचा जहाँ की कंप्यूटर का यूज नहीं होता है। तो कंप्यूटर आर वाइडली यूज फॉर फिल्म एंड एनिमेशन इंडस्ट्री में भी हो रहा है। आप डियर स्टूडेंट जानते हो कि आज एनिमेशन मूवी बनी है, 3D ग्राफिक्स का यूज होने लगा है। तो ये बहुत सारी फील्ड है। आज हम लोग इन कंप्यूटर की हेल्प से अपने डिसीज को डायग्नोज कर लेते हैं। इस आज आपने देखा हुआ MRI, CT स्कैन, ये सब किसकी देन है? ये सब कंप्यूटर की देन है। आज हम साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, मिलिट्री डिफेंस में कितना फ़ायदा हो गया, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। ईमेल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनेट। इसके बाद कुछ और फीचर्स आते हैं इसमें। कोर फंक्शनल ऑफ ए कंप्यूटर। कोर फंक्शन क्या है? जैसे आपको मालूम है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर ए डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस एंड गिव द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कंप्यूटर सिस्टम में तीन चीज़ें मेन होती हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो वो कौन कौन से हैं? इनपुट में क्या आता है, आउटपुट में क्या आता है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, स्टोर क्या है, इस चीज़ का हम आपको एनालिसिस कराएंगे। देखिए कैसे। इनपुट। इनपुट क्या है? इनपुट इज ए डिवाइसेस दैट यूज टू इंसर्ट द डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डाटा को हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। देयर आर मैनी इनपुट डिवाइसेस सच एस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ETC। बहुत भी हैं, और भी हैं जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना ही आपको बता रहे हैं कि मेन फंक्शन क्या है, इनपुट। सेकेंड आता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, CPU के बारे में बात करते हैं। CPU जैसे आपको पता है, अभी देखा आपने, ये हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीन मेन पार्ट होते हैं: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इन तीनों का अपना अपना एक फंक्शन होता है। ALU का फंक्शन क्या है, सेंट्रल यूनिट का फंक्शन क्या है, और MU का फंक्शन क्या है। जैसे कि नाम सो रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? ALU, इसका फंक्शन है अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना। कंट्रोल यूनिट ये डेटा के फिलेमेंट को कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट मेमोरी को मैनेज करता है कि मेमोरी कहाँ लगानी है, कहाँ मैनेज करनी है। इनपुट डिवाइड, इसमें हमारे दिखाया कीबोर्ड है, माउस है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस इज a device that is used to display the information or complete result on the screen। आउटपुट यूनिट में जैसे प्रिंटर है, हमारा स्पीकर है, जॉयस नहीं, सॉरी, प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लोटर है, स्पीकर है, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको चैप्टर पढ़ाया फर्स्ट। इस चैप्टर फर्स्ट में हमने आपको समझाया कि फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, ये कंप्यूटर के मेन मेन क्या फंक्शन है। सबसे बढ़िया आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का जो मेन यूनिट है, तीन भाग में डिवाइड हुआ है: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में डेटा को इंसर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। कंप्यूटर की डिफाइन लर्न करिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर लर्न करिए। ये पॉइंट है, इसका हमने वर्क भी आपको करा दिया है कॉपी में, इसके आंसर भी हमने आपको लिखा दिए हैं। तो आप लोग भी सब अपना चैप्टर 1 है हमारा क्लियर हो चुका है, ये मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया। तो